सभी को नीलिमा दुबे का जय श्री कृष्णा। आज की कहानी का शीर्षक है ध्यान। ध्यान कैसे लगाते हैं। तो सब एक लकड़हारा रहता है, वो नित्य एक जंगल में जाता है, लकड़ियाँ काटता है और अपनी गृहस्थी उसी से चलाता है, लकड़ियाँ बेचकर। अब रोज़ ऐसे ही करता रहता है। एक संत महात्मा उसको देख रहे होते हैं। एक दिन एक संत महात्मा उससे कहते हैं कि तुम रोज़ इस जंगल में आते हो, लकड़ियाँ काटते हो, कभी तुमने इसके आगे जाकर देखा है? तो वो कहता नहीं। तो कि जाओ इसके आगे जाओ, आगे जाकर देखो। तो वो कहता है, पहले तो वो यकीन नहीं करता साधु महात्मा की बात पे। फिर मन में सोचता है कि क्या करूँ, मेरे पापा भी लकड़हारे थे, वो पूरा जंगल से अच्छी तरह वाकिफ़ थे। मेरे दादा भी लकड़हारे थे, मेरा पूरा परिवार लकड़हारा है। और इस जंगल को जितनी अच्छी तरह हम लोग समझते हैं, ये साधु महात्मा थोड़ी समझते हैं। फिर वो सोचता हैगा कि आखिर जाने में हर्जी भी क्या है। ये तो वैसे भी कम बोलते हैं साधु महात्मा, इनका थोड़ी कोई निजी प्रयोजन है, जाकर देखता हूँ मैं एक बार, जाने में क्या हर्जा है। उसके मन में विचार आता है। फिर वो आगे जाता है। आगे जाता है, देखता है वहाँ पे चंदन की लकड़ियों का जंगल रहता है। वो जाकर बड़ा खुश होता है, चंदन की लकड़ी काटता है, बेचता है तो उसके कई गुना का दाम उसको मिलते हैं। बहुत खुश हो जाता है। वो कह रहे चंदन की लकड़ी तो वैसे कितनी महंगी आती है, दुर्लभ लकड़ी। फिर वो है ना 8-8 दिन में एक बार लकड़ी लेने जाता है। उसको इतना पैसा मिल जाता है चंदन की लकड़ी बेचकर कि उसको रोज़ जाने की जंगल में लकड़ी काटने की ज़रूरत नहीं पड़ती। 8 दिन में एक बार जाता है, लकड़ियाँ काटता है, बेचता है, मज़े से अपनी गृहस्थी में आराम से रोटी सब्जी बढ़िया पकवान खाने लगता है। वो उसको बहुत अच्छे दाम मिलने लगते हैं। फिर एक दिन उसको साधु महात्मा कहते हैं कि क्यों तुम अभी तक यहीं पर अटके हो और उसके आगे नहीं गए? तो कि और उसके आगे क्या करना, मुझे क्या पता कि इसके आगे भी कुछ होगा, कि लकड़ियों को छोड़ के चंदन की लकड़ी मिल रही है। कि नहीं नहीं, तुम इसके आगे जाओ, वहाँ पे तुमको है ना चांदी की खदानें मिलेगी, उसको तुम देखना, जाकर जाओ, जाके देखो उधर। तो वो कहता है अरे, फिर उसको संत महात्मा पे विश्वास भी हो जाता है कि संत महात्मा जो कह रहे सही कह रहा है। वो आगे जाता है, जाकर देखता है तो सच में चांदी की खदानें रहती है। बहुत खुश हो जाता है वो। चांदी की खदानों में से चांदी निकालता है। फिर उसको कई महीनों तक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, 6-6 महीने में एक बार जाता है वो। चांदी की खदान से चांदी ले आता है, बेचकर वो मज़े से ज़िंदगी काट रहा होता है। ऐसे उसके 1-2 साल निकल जाते हैं। फिर संत महात्मा कहते हैं कि क्या तुम अभी तक चांदी की खदानों पे अटके हो और आगे नहीं गए? तो कि चांदी की खदानों से आगे और क्या होगा? कि तुम्हारे मन में कभी विचार नहीं आता कि मैं आगे से कोई प्रश्न करूँ या पूछूँ? तो वो सिर में ऐसे मारता है, कहता है अरे मैं तो मूर्ख हूँ, कि मुझे क्या पता कि इसके आगे भी कुछ होगा, कि मेरे तो ऐसे विचार नहीं आया, कि महाराज जी आप कह रहे हैं तो मैं जाता हूँ। आगे जाता है तो क्या आगे जाओ, आगे सोने की खदान है। तो वो कहता है अरे वाह, वो सोने की खदान देखता है। सोने की खदान से फिर सोना लाता है तो उसको 1-1 2-2 साल कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। 1-1 2-2 साल में जाता है, सोने की खदान से सोना निकालता है, बेचता है और अपने मज़े से ज़िंदगी जीता रहता है। ऐसे करते करते उसको काफ़ी वर्ष बीत जाते हैं। फिर एक दिन वो सोना लेके लौट ही रहा होता है तो महाराज जी उससे फिर मिलते हैं कि क्यों तुमने और उसके आगे नहीं देखा? तो कि नहीं महाराज जी, कि तुम्हारे मन में विचार नहीं आता कि और आगे देखूँ मैं या महाराज जी से पूछूँ? कि नहीं महाराज जी। तो कि ठीक है तुम आगे जाओ, आगे है ना हीरे की खदानें हैं। तो कह रहे, तो वो उसके आगे जाता है, देखता है हीरे की खदान है। अब तो उसको 3-3 4-4 साल तक ज़रूरत नहीं पड़ती कुछ भी लेने की। 4-5 साल में एक बार जाता, हीरा बेचता, उसके पास गाड़ी बंगला खूब पैसा हो जाता है, बहुत अमीर हो जाता है वो। तो बस थोड़े से हीरे ले आता है, बेच के और अपनी गुजर आराम से वो कर रहा होता है। अब उसकी उम्र भी हो गई थी। एक बार वो लौट रहा होता है हीरे लेकर वहीं से। वो महात्मा जी उसको पेड़ के नीचे फिर मिलते हैं। फिर उससे कहते हैं कि क्यों अभी भी वहीं अटके हुए और उसके आगे जाने की नहीं सोची? तो थोड़ा उसको अंदर एटीट्यूड आ जाता है, पैसा भी हो जाता है उसके पास में। तो कहता है अरे अब इसके आगे क्या मिलेगा कि महाराज जी, हैं हीरे की खदान मिल गई, अब इसके आगे क्या मिलेगा के? तो क्या क्यों नहीं मिलेगा इसके आगे? कि तुमने कभी सोचा है कि मैं यहीं पे बैठा हूँ और इसके बारे में तुमने कभी विचार किया? वो फिर अपने सिर में मारता, कहता ओ मुझसे गलती हो गई। महाराज जी के चरणों में आके बैठ जाता है और माफ़ी मांगने लगता है। कहता है कि हाँ महाराज जी, आप ही मुझे हीरे की चांदी की सबकी खदानें बता रहे हो और मुझ मूर्ख में तो इतनी अकल भी नहीं कि मैं कभी आपसे कोई प्रश्न पूछूं। या आप तो इन सबको कभी खूब आराम से बटोर सकते हो, लेकिन आप तो आज भी उसी पेड़ के नीचे शांति से बैठे हो और अपनी साधना कर रहे हो, कि मैंने तो कभी इस विषय में विचार ही नहीं करा कि इसके आगे भी कुछ हो सकता है। फिर वो रोने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है। उसको थोड़ा समझ में आता है कि महाराज जी का कहने का तात्पर्य क्या है। तो कि महाराज जी अब आप मुझे विस्तार से बताइए कि इसके आगे क्या है और आप क्या करते हो? आप इतना ध्यान साधना करते हो और आपको तो सब खदानों का पता है, फिर भी आपके पास कुछ नहीं है, आप आराम से एक पेड़ के नीचे बैठे रहते हो। तो फिर महाराज जी कहते हैं कि इसके आगे ध्यान होता है। तो कि ध्यान कैसे लगाते हैं? तो कि ध्यान लगाने का कुछ भी नहीं होता है, बस अपने विचारों को त्याग दो। आपके अंदर जितने विचार आते हैं ना, आप आँख बंद करके आसन लगा के बैठ जाओ और आप पूरा खुले आसमान के नीचे अपनी दोनों हथेलियों को घुटने पे खुली रख के पद्मासन में बैठकर और आंखें बंद करके अपना पूरा ध्यान हटा दो।
और ध्यान लगाने के लिए अगर आप चाहो तो किसी एक मंत्र का सहारा भी ले सकते हो। ज़ोर ज़ोर से आप नाक से सांस लो और मुंह से छोड़ो, और आपका पूरा ध्यान अपनी सांसों के ऊपर होना चाहिए। जब आपका ध्यान सांसों के ऊपर केंद्रित हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपका ध्यान धीरे धीरे, आपकी सांसें चलने लगेगी, फिर आपका ध्यान लग रहा है। आपके अंदर जैसे भी कोई विचार आता है तो उसको त्यागते जाओ। धीरे धीरे करके आपको अभ्यास हो जाएगा। आप नियम से 30 दिन भी इसको करके देखना, आपको 30 दिन में ही एक्सपीरियंस मिलेगा कि ध्यान से क्या होता है। अपने शरीर को आराम देते अपन सोकर, उस तरह अपने मन और मस्तिष्क को भी अपन को आराम देना पड़ता है। मन और मस्तिष्क भी आराम करेगा तो व्यक्ति का जीवन और सुखी और सुखद रहेगा, और उसका मन शांत रहेगा तो वो अपने आप में वैसे ही सुखी और निरोगी रहेगा। तो इसलिए इसके आगे ध्यान हैगा, तो उसको ध्यान का ज्ञान मिलता है इस कहानी से। तो हमें सबको भी ध्यान लगाना चाहिए। जय श्री कृष्णा।